बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब, इस वक्त अगर हम आपसे ये कहें ना कि कुछ नासूर हैं, वो नासूर ऐसे पक चुके हैं कि जिसकी वजह से कराची का सिस्टम तबाह होने में कोई कसर बाकी नहीं रही। कुछ एक्शंस होते हैं कि जो कि वक्त पे लेने होते हैं, लेकिन बार बार पता नहीं उन एक्शंस लेने के बावजूद उसमें रखना क्यों पड़ रहा होता है। ये शायद आप समझ सकते हैं कि पावर गेम है शायद, या कहीं से प्रेशर आता है, या कुछ भी आप कह लें ऐसे। एक नासूर जो कराची का है वो है पॉलीथिन बैग। ये सिर्फ कराची का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का, इनफैक्ट ग्लोबली अगर हम बात करें पूरी दुनिया का एक नासूर बन चुका है। आपका कोई भी आपका नाला हो जिसके ऊपर मैंने 7 साल आवाज़ उठाई कि उनकी सफाई नहीं होती, उनकी अगर सफाई हो भी रही है तो सबसे बड़ा उसके लिए मसला ये है आपके सीवरेज लाइन का, या फिर आपके माहौल का, या आपको हर कहीं ना कहीं आपका जो एक सिस्टम में जो एक ब्लॉकेज आता है उसकी वजह ये पॉलीथिन बैग निकलते हैं। पॉलीथिन बैग्स के खिलाफ कई मरतबा ये प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं, जब आप दूध लेने के लिए जाते हो तो वो आपको थैली में पैक करके देता है। पहले वो ब्लैक शॉपर्स जो थे वो थे, और ऐसा नहीं है कि ब्लैक शॉपर अब नहीं बिक रहे, अभी भी बिक रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ लें तो पॉलीथिन बैग के बगैर हमारा तसव्वुर बिल्कुल अधूरा है। हमें ये आदत अपने अंदर पैदा करनी होगी। अभी कुछ ऐसे बड़े मॉल्स हैं कि जिनमें माहौल दोस्त इस तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ बहुत ही उंगलियों पे गिने जा सकते हैं ऐसे पॉइंट्स। तो इसके खिलाफ अब रिसेंटली कराची में एक एक्शन लिया जा रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है। और अगर ये एक्शन सही तरीके से ले लिया गया और ये पाया तकमील तक कामयाबी के साथ पहुंचा दिया गया, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला कराची के आधे से ज़्यादा जो सीवरेज के सिस्टमेटिकली एक जो मसाइल है वो ख़त्म हो जाएंगे। आप किसी ACDC से बात कर लें, वो बेचारा यही कहेगा कि भाई हम लोग क्या करें कि जिधर भी हम देखते हैं लोगों को मना भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये पॉलीथिन बैग्स जो है वो हमारे लिए मसला बने पड़े। किसी भी सीवरेज लाइन के अंदर जाके अगर ये अटक जाए तो ये याद रखिएगा कि चाहे आपका समंदर हो, उसमें आबी हयात हो, समंदर हमारा एसिड है, और उस आबी हयात को सबसे ज़्यादा ख़तरा हम इंसानों के उस एक बिहेवियर से है जिसको कहा जाता है कि हम अपने साथ तो ज़्यादती करते हैं, अपने सिविक सेंस ना होने की वजह से हम बेज़ुबान जानवरों के साथ आबी हयात के साथ भी कर रहे होते हैं। जब ये मछलियाँ, कछुए, ये जो पॉलीथिन बैग्स खाते हैं, जब हम समंदर पे जाते हैं तो यकीन मानिए कि उनकी बड़ी दर्दनाक मौत होती है। हम अभी हयात के लिए भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, समंदर के लिए भी पहुंचा रहे हैं, जो हमारा सिस्टम वो भी ख़राब है। अगर एक फिसाद की जड़ ये पॉलीथिन बैग है तो आग लगा दीजिए इन पॉलीथिन बैग्स को, कीजिए इनके खिलाफ कार्रवाई। अभी भी मैं ये जो कार्रवाई होने जा रही है, ये कुछ ऑपरेशंस कुछ जगह पे हो रहे हैं, तो ज़रा मैं आपको वो दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं इमरान राजपूत के साथ, सीनियर डायरेक्टर KMC एंटी इंक्रोचमेंट। अभी हालिया तारीखों में ही इनका जो है वो यहाँ पे तबादला हुआ है। ज़रा बात करते हैं, ये एक्शन ले रहे हैं और बड़ा सही तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई क्या कर रहे हैं ज़रा हम अंदर जाके उनसे पूछते हैं। इसके बाद उन्हीं के साथ चलेंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स पर और दिखाएंगे आपको कि ये जो नासूर है, सीरियसली ये नासूर है, ये थोड़ी बहुत नहीं, इसकी वजह से कई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स कराची के इसे क्या कहना चाहिए कि कराची के किस्मत में लिखी जा चुकी हैं कि अगर ये सिर्फ ना हो तो आधे से ज़्यादा हमारे मसाइल हल हो जाएं। तो ये किस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन के क्या बुनियादी नकात है, ये ऑपरेशन कब तक चलेगा, क्या बीच में छोड़ दिया जाएगा हमेशा की तरह, या फिर इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा, इस बार देखते हैं इमरान से बात करके। सबसे पहले तो इमरान राजपूत के पास चलते हैं, सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट, उनके पास चलते हैं, ज़रा मालूम करते हैं कि कितनी दिक्कत उनको पेश आ रही है इस ऑपरेशन को करते हुए और किस तरीके से वो इस ऑपरेशन को आगे लेकर चलेंगे। जनाब, हम आ जाते हैं, ये हम और रैंडमली हम लोग आए हैं, हम लोगों ने उनको कोई इत्तला नहीं दी है, देखते हैं हमें रिसीव कैसे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वेरी मच इमरान। आपका तबादला हुआ यहाँ पर, तो मुझे बताइएगा कि तकरीबन कितने अरसे पहले आपकी यहाँ पर जो है वो आपको ट्रांसफ़र किया गया? जी, मुझे इस वक्त 15 डेज़ हो चुके हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिज़ल्ट दूँगा। इससे पहले मेरी पोस्टिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट में रही, डायरेक्टर फाइनेंस। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि पॉलीथिन बैग्स ये कितना बड़ा नासूर है, ना सिर्फ कराची के लिए तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक ग्लोबल व्यू लें तो पूरी दुनिया में ये बैन है। कराची में ये ऑपरेशन जो है आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये कितने अरसे तक मुकम्मल होने का तकरीबन जो है वो प्लान है आपका? जी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस पे इनिशिएटिव लिया है। इंशाल्लाह ताला ये एक नासूर है, इसको हम लोग ख़त्म करेंगे मिल के। इसमें सिर्फ इदारे की जिम्मेदारी नहीं बनती। इससे पहले भी जो कोशिश हुई
वो सिर्फ इस वजह से कामयाब नहीं हो सकें कि इसमें अवाम मोटिवेट नहीं हुई साथ में। अवाम अगर हमारे साथ शामिल हो जाए इस कैंपेन में, तो हम इसको भरपूर तरीके से पूरा अंजाम तक पूरा कर सकते हैं। अच्छा इमरान, ये बताइएगा, इससे पहले कई मरतबा ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है तारीख में कराची के, और जितनी दफ़ा शुरू हुआ है इसका रिकॉर्ड रहा है कि कभी ये पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। कभी किसी का ट्रांसफ़र हो गया, कभी किसी के ऊपर प्रेशर आ गया। मुस्तफ़ा कमाल जब नाज़िम कराची थे तब से ये शुरू हुआ है, और इससे पहले भी 2-3 दफ़ा ये ट्राई हो चुका है, और उस वक्त समझा जा रहा था कि बड़ा तसल्ली के साथ ये ऑपरेशन होगा, लेकिन पाया तकमील तक वो भी नहीं पहुँच सका था इस तरीके से। आज भी पॉलीथिन बैग मिल रहे हैं, आपको आज भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत पेश आ रही है। तो ये मुझे ये बताइएगा कि कितने % गारंटी है कि ये इस दफ़ा जो ऑपरेशन किया जा रहा है ये पाया तकमील तक पहुंचेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट हासिल होगा? जी, इससे पहले भी कई बार ऑपरेशन शुरू किए गए, मुख्तलिफ वजूहात रही होंगी जिस तरह आपने कहा है, लेकिन साथ में अवाम की इसके अंदर हमें सपोर्ट नहीं रही। हम इस काम को बंद कराते हैं बाई फोर्स, लेकिन जब तक अवाम हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, इस फेज़ में हमने ये किया है कि सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किए ताकि लोग मोटिवेट हों, इससे इसके नुकसानात को समझें। ये 1000 साल तक भी डिज़ोल्व नहीं होता अगर ये पानी में पड़ा रहे, तो ये माहौल के लिए नुकसानदेह है, ये हमारी आगे की नस्लों के लिए परेशानी का बाइस है। इसलिए ये सरकारी तौर पे तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी इखलाकी तौर पे भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका खात्मा करें। अच्छा ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप ये अब तक ऑपरेशन कर चुके हैं, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इन लोगों के खिलाफ मजीद ऑपरेशन करने के लिए आप जा रहे हैं? इस पे हम पूरे कराची में भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। मुख्तलिफ हमारे जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा भरपूर काम चल रहा है। हमने पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाई, उसके बाद हमने वहाँ पे फोर्सली उनके पास से पॉलीथीन बैग को जब्त किया है। इस वक्त हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट में हमारे अफसरान मौजूद हैं, और इसको फोर्सली अगर कोई दुकानदार नहीं मान रहा तो हम उससे सामान जब्त कर रहे हैं और अपने सरकारी गोदाम में इसको स्टॉक कर रहे हैं। चलें इमरान, देखिए पॉलीथीन के हवाले से आपने अपने ख्यालात का इजहार तो कर दिया। अब जो ये पॉलीथीन बैग्स के खिलाफ अवेयरनेस प्रोग्राम प्लस इसके खिलाफ जो ऑपरेशन है, पहला पॉइंट कहाँ पे आप हमें लेके जा रहे हैं जहाँ पे ये ऑपरेशन और ये अवेयरनेस प्रोग्राम? अभी हम ओल्ड सिटी एरिया में चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट साउथ में, तो वहाँ आप देखें हमारी कैंपेन किस तरह चल रही है और हमारा ऑपरेशन किस तरह चल रहा है। ली मार्केट ओल्ड सिटी एरिया, हमारी जो ये कार्रवाई यहाँ की हो रही है, इसका पहला जो पॉइंट है वो ये ओल्ड सिटी एरिया है। यहाँ पर बहुतात में ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर ये पॉलीथिन बैग्स जो हैं वो अभी भी दस्तयाब हैं, और इसके ऊपर पूरा व्यापार चल रहा है। जैन मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर साउथ हैं, इनकी यहाँ पर जो है एग्जिस्टेंस जो है, और जिस अंदाज में ये खड़े हुए हैं आपको अंदाज़ा हो रहा कि ये कितने मूड में हैं इस वक्त ये कार्रवाई जो है वो, ताकि पाया तकमील तक पहुँच जाए। जैन, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद मेरे प्रोग्राम में, पहली मरतबा आप शिरकत कर रहे हैं। जैन, मुझे ये बताइएगा कितना मुश्किल टास्क आपको लगा ये अब तक? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब की इंस्ट्रक्शंस है, सीनियर डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शंस है, और इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के हम अवेयरनेस कैंपिंग चलती रही है, लेकिन अब पिछले 1 हफ्ते से 4 दिन से हम क्रैक डाउन शुरू कर दिया मुकम्मल। हर दुकान पे जाके, ओल्ड सिटी एरिया है, सिविल लाइन है, पूरा साउथ है, एक दुकान पे जाके मेरे नीचे वाले स्टाफ ने सबको अवेयर किया है कि आपने यूज़ नहीं करना है, बैन प्रॉपर। तो आज से 2 दिन पहले से शुरू होता है, सीनियर डायरेक्टर की हिदायत से, एडमिनिस्ट्रेटर के अपने ऑर्डर से आज से क्रैकडाउन मुकम्मल तौर पे बिल्कुल बैन है। अब हम अवेयरनेस कैंपेन बिल्कुल नहीं करेंगे, आप सिर्फ क्रैकडाउन करेंगे और इनका जितना भी स्टाफ होगा कन्फर्टेज करेंगे। जैन, ये मुझे बताओ कि देखिए ये सिर्फ कराची वालों का एक मिजाज ऐसा है कि जो दूध का अगर वो थैली भी लेनी है ना, तो वो भी पॉलीथिन बैग की चाहिए। आपको कोई भी, शायद ही आपको कोई ऐसे आपको नज़र आएगी दुकान जहाँ पर इसके बगैर तस्वुर नहीं है दरअसल शॉपिंग का।
तो अवेयरनेस प्रोग्राम आप कह रहे हैं बस यहीं पे खत्म, आप क्रैकडाउन शुरू, तो आपको लगता है कि इतना आराम से ये क्रैकडाउन होने देंगे? ये से तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी तो शुरुआत करनी है ना। जो 50 साल से जो चीज़ चलती हुई आ रही है, अगर आज 10 दुकानें भी अगर चेंज करेंगी तो आगे आने वाले 4 साल से आराम से हो जाएंगे। इमरान, यहाँ पर अभी से जो है वो बड़ी चीखों पुकार शुरू हो चुकी है, तो अभी तो ये मीडिया आया हुआ है आपके साथ और पूरा ये है, अगर ये देखें अभी से इसी माहौल में हम काम कर रहे हैं आपके सामने। आपको ये रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, हर जगह हमें मुसीबत इस तरह। तो यहाँ पर अच्छा मैं आपसे कहूंगी, देखिए गाली इस्तेमाल ना करें, आपकी आवाज में पहुंचाऊंगी। आप गाली इस्तेमाल नहीं करें, सही है, गाली इस्तेमाल नहीं करें। आपको एतराज क्या है? मुझे ये बताइए आपको एतराज क्या है? ये जो क्या ये एतराज शो पर यहाँ क्या बंद कर रहा हो कारोबार? नहीं, आपको अंदाजा है कि पॉलिथीन बैग जो है वो क्यों नुकसानदेह है? कुछ अंदाजा है? भाई एक कोई बेच रहा है, पूरी मार्केट बेच रही है। पूरी मार्केट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अरे अब करें तो आप कार्रवाई करें। हमारा मोहल्ला, हम लोग यहाँ के मकामी लोग हैं, पूरा मोहल्ला आएगा। आपकी आ जाए सही। जनाब यहाँ पर रिएक्शन सामने आ चुका है और वही वाला रिएक्शन जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उसी तरह का रिएक्शन सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आकर जो है वो जरा थोड़ा सा इनको बताना, यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो जरूरी होता है। इमरान, शदीद किस्म का रिएक्शन सामने आ गया। हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं बाकायदगी के साथ, उसके बावजूद लोगों का ये रवैया आप देख लें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसे बंद करवा के छोड़ेंगे। अब वो पीछे से देखें, वो सामान वापस उतारना शुरू हो गए लोग। भेजें, पुलिस को भेजें यहाँ पे। यहाँ पर जो सामान डाला गया था, बड़ी जो पूरी क्रैकडाउन कार्रवाई की गई थी यहाँ पर, वो यहाँ के मुश्तइल अफराद जो हैं वो वापस वो सामान जबरदस्ती बज़ोर बाजू वहाँ से निकाल रहे हैं। पुलिस की मदद हासिल की जा रही है। जनाब यहाँ पर इस वक्त कार्रवाई ना सिर्फ हो रही है बल्कि अब मैं एक बात बताऊँ आपको, हक की बात करनी चाहिए। हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू कर देंगे, हम कार्रवाई भी कर देंगे, लेकिन जो ये हक हलाल कमाई कमाने वाले, इनका ये सामने से सवाल आ रहा है कि हमें कोई ऑप्शन भी तो आप दें। थोड़ा सा आगे आ गए, वहाँ पर तो खैर काफ़ी मामला गर्म थे, यहाँ पर भी जो है वो बादले नाख्वास्ता जो है ये दुकानदार जो है वो ये कार्रवाई करने दे रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो ज़रा मालूम कर लेते हैं, ज़रा ये है दरअसल चिप्स वगैरह की दुकान। भाई सारा पॉलीथीन यहाँ से उठा लिया इन्होंने, ठीक है, अभी हो रहा है, अभी ये पूरा इसमें देखा जाएगा। इमरान, अब देखिए हम दूसरी जगह पे आ गए, थोड़ा सा आगे होके, और रिएक्शन इतना स्ट्रांग नहीं आ रहा जैसे वहाँ पे था, लेकिन फिर भी बादल राख्वास्ता कार्रवाई का जो है वो किया जा रहा है, वेलकम नहीं किया जा रहा बिल्कुल भी। वेलकम नहीं होगी कार्रवाई बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं इमरान, इसका कोई वैसी सदेबाब हो सकता है कि अगर देखें कोई तो ऑल्टरनेट होगा ना, अब दूध की थैली, दही की थैली या फिर कोई भी चीज़ होगी वो हवा में तो दी नहीं जा सकती, तो उसका क्या तरीका? बैग का जब इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था तो भी जिंदगी चलती थी ना, अब उसको अल्टरनेट कपड़े का थैला होता था, हम वो लेके जाते थे, या फिर वो जो होता है खजूर के पत्तों का, वो जो उसकी टहनियों से बना हुआ एक वो बना होता है पान का, वो एक थैला होता था। हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है हमारे मुल्क में, लेकिन आप देख रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर इसको डाइवर्ट कर चुके हैं, पेपर बैग के ऊपर आ गए, अपना मिल्क के लिए बॉटल इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अल्टरनेट पे जाना पड़ेगा। ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। तो अब अगर वो जो पीछे लोग मुझसे कह रहे थे, जब मैंने गारंटी ली उनसे कि ठीक है सही है, अगर आपके साथ कोई भी ज्यादती होगी तो मैं आपका साथ दूंगी, और ज्यादती जाहिर ना आप करेंगे ना मैं करूंगी ना कोई और करना चाहेगा कभी भी। मुझे ये बताइए क्या उनको ये बताया जा सकता है कि अगर आप पेपर बैग जो है वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या दूध के लिए या किसी भी चीज़ ऐसे लिक्विड फॉर्म के लिए आप अगर बॉटल इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, या आपने अवेयर किया था पहले? बिल्कुल, हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई हुई है, इनको बारहा कहा जा रहा है कि आप इसको अपने एटीट्यूड को चेंज करें, आप इसको पॉलीथीन बैग को ख़त्म करने में हमारे साथ हेल्प करें, क्योंकि ये हम भी नहीं चाहते किसी का रोज़गार ख़त्म करना। अच्छा इमरान, पहले मैंने सुना था कि भाई वो एक हुजम होता है, इसका हजम होता है जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, कि एक हजम के बाद आके वो कहते हैं कि ये अलाउ किया जा सकता है, उसका कोई वो होता है, उसका कोई तो बिल्कुल स्टेट अवे में पॉलिसी दी गई है, पॉलीथीन बैग, एनी काइंड ऑफ पॉलीथीन बैग आपने स्टॉप करने, ठीक है, ये पॉलिसी डिसाइड करना अथॉरिटी का काम है, वो अगर उसके बाद हमें कोई डायरेक्शन आएगी तो उसके बाद हम उससे ज़्यादा चलेंगे। क्या इसका आपको लग रहा है कि आपकी ये कार्रवाई जो है, आपने एक वैसी शेड्यूल कितने दिन का बनाया हुआ? हमारा कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब तक हम मैक्सिमम इसको चला सकते हैं चलाएंगे बिल्कुल, और इंशाल्लाह से ख़त्म करवा के छोड़ेंगे। इसका मतलब ये कि अभी ये हो सकता है कि ये गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए कार्रवाई चले? बिल्कुल, इसमें कोई चलें ठीक है सही है, थोड़ा सा और आगे आते हैं, और ये देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, वजाहत ये दिखाओ, मैं कह रही हूँ ना कि पॉलीथीन बैग आपके लिए कितने खतरनाक है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगाएं। ये पुराने कोई ये 2 साल पुराने अगर ये पॉलीथीन बैग अगर यहाँ पर हैं
तो यकीन माने कि ये 1000 साल बाद भी आपको इधर ऐसे के ऐसे नजर आएंगे। हम खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, ये पॉलीथिन बैग ऐसे के ऐसे रहेंगे। दुनिया में कहा जाता है कि एक पॉलीथिन बैग और एक लाल बैग यानी कि कॉकरोच, इसको तो एटम बम भी नहीं मार सकता। तो सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा। अब ये पॉलीथिन बैग्स किस तरीके से, देखिए अब ये यहाँ पर आगे सीवरेज लाइन है, इसके अंदर जाएंगे, माहौल भी खराब कर रहे हैं। इसके अलावा आपका सीवरेज सिस्टम भी जो है वो डैमेज होगा। समंदरी आबी हयात खत्म हो रही है हमारे हाथों इन पॉलीथिन बैग की वजह से। फिसाद की जड़ तो ये है। ईस्ट यहाँ पर एक हमारे इस प्रोग्राम का तीसरा पड़ाव और आखिरी पड़ाव यहाँ पर है और यहाँ पर हो रही है कार्रवाई। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो है वो बतानी है, वो ये बतानी है कि यहाँ पर जो पॉलीथिन बैग्स हैं इनके पूरी लाट निकल रही है। जाहिर है कि पूरी लाट जो है वो ये लेकर आते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर, अच्छा ये तो है ही प्लास्टिक की दुकान यहाँ पर तो है, लेकिन मुझे एक इमरान आपसे बात पूछी थी, वो ये पूछी थी कि प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना, लेकिन मैंने पॉलीथिन बैग के खिलाफ, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कुछ मैंने एनवेलप देखे हैं जो कागज के एनवेलप होते हैं, वो भी वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, वो बाय मिस्टेक हो सकता है, इन्होंने इनसे गिर गए हो, लेकिन हम सिर्फ पॉलीथिन बैग उठा रहे हैं। सही है। मतलब ये वापस कर दिए जाएंगे जो कागज वाले वो जो होंगे वो, ठीक है, वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है, सही है। अभी यहाँ पर तकरीबन कितनी दुकानों को आपने नजर में रखा हुआ है कि इसको आगे और दुकान भी है, अभी आपको लेके चलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि प्लास्टिक के शॉपर्स की एग्जाम भी काफ़ी सारी होती हैं। जैसे कि आपने मोटा शीशा प्लास्टिक जो है वो इस तरह का होता है, ये इस तरह का होता है, एक होता है ये इस तरह का प्लास्टिक, जैसे कि इन्वायरमेंट के तौर पे ये इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा जो इस तरह का एक बारीक किस्म का प्लास्टिक होता है और इससे भी एक बारीक प्लास्टिक और भी होता है। तो यहाँ पर ये उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमारे जो K21 के इन हाउस हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, वजाहत आबदी। वजाहत, अमूमन मेरे प्रोग्राम में आप मेरे साथ होते हैं एक तरीके से, तो आप मुझे ज़रा थोड़ा सा बता भी देते हैं। ये मुझे बताइएगा कि ये प्लास्टिक बैग्स, मैं ये इमरान राजपूत से भी मैंने ये सवाल पूछा और मैंने ये सवाल जो था वो मैंने जैन से, मलिक से भी पूछा था, मैं आपसे भी मालूम कर रही हूँ। ये वाकई में इतना बड़ा ख़तरा बन गए हैं कि अब कराची से अगर इनको पाक ना किया गया तो कराची का सबसे बड़ा नासूर यही बनने वाले हैं। देखिए, पॉलीथिन बैग तो दुनिया के अंदर पहले ही बैंड हो चुका है, इसके अल्टरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कागज़ की थैलियाँ और कपड़े की थैलियाँ पूरी दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू, खजूर के पत्तों की वो जो एक होती है टोकरी, और दुनिया में पहले ये पॉलीथिन बैग्स होते भी नहीं थे। हम लोग बर्तनों में दूध लिया करते थे, अंडे जो है प्लास्टिक के या कागज़ के उसमें थैलियों में लिया करते थे, मगर अभी एक नासूर आ गया है जिसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान, अभी बारिशों में हालिया नुकसान हुआ, नाले चौक हो गए, सीवरेज लाइनें चौक हो गई, जिसकी वजह से पूरा शहर डूब गया, गाँव के गाँव पूरे इलाके डूब गए। ये सबसे बड़ा नासूर है। ये 1000 साल तक ख़त्म ही नहीं होता, डिजॉल्व ही नहीं होता, हज़ारों साल तक इसके ऊपर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, हज़ारों साल तक ये घुलता नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत सिंध ने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर इसको बैन किया है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, पुलिस, DC और इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को अहकामात दिए कि शहर भर से इस नासूर का खात्मा किया जाए ताकि इसके ऑल्टरनेट ऑप्शन पे जाया जा सके, कागज़ की थैलियों पे और कपड़े की थैलियों पे। आवाम को भी समझना चाहिए, हमारी आवाम समझने के लिए तैयार नहीं है। हम वहीं खाते हैं और वहीं वो थैली वहीं फेंक देते हैं। वो ये देखें आप, पीछे रोड के पे थैलियाँ पड़ी, ये पानी के साथ, ये कचरे के साथ अभी सीवरेज लाइन में जाएंगी और यहाँ की सीवरेज लाइन ब्लॉक हो जाएगी और फिर हुकूमत सिंध हुकूमत सिंध हाय शुरू हो जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने एक अच्छी पेशकश दी है, जो थैलियाँ बनाने वाली कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट की है पर्सनली कि आप बैग आ चुके हैं कपड़े के और पूरी दुनिया में अब इस्तेमाल हो रहे हैं। वो डिस्पोजेबल बैग नहीं होती, डिस्पोजेबल थैली है। वो बैग आप एक दफ़ा इस्तेमाल करो, उसके बाद दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करो। वो हैंड बैग्स हैं, वो मजबूत भी होते हैं और पायदार भी होते हैं। वो एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मगर वजाहत, ये सवाल तो खैर मैं इमरान से भी करूंगी और आपसे भी करूंगी कि देखिए, हम इनको एक अल्टरनेट दे रहे हैं दुकानदारों को कि भाई आप, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक वाकई में एक बहुत बड़ा मसला आगे चल के और क्रिएट होगा। बारिशों में हमें पता चल गया है कि सबसे बड़ा नुकसान हमें नहीं पहुंचाए पॉलीथिन बैग्स ने। अब आप मुझे ये बताइए कि जो
एक पॉलिथीन बैग है, इसके फी शॉपर की जो कीमत होती है, क्या जो एक कपड़े का या कोई भी इसके दूसरा अगर इसका ऑल्टरनेट लाया जाता है तो क्या वो इतने ही एक्सपेंस का, क्योंकि एक्सपेंस बहुत मैटर करता है कि तो क्या उसकी कीमत जो होगी वो इतनी ही होगी या थोड़ी सी ज़्यादा होगी? नहीं, बिल्कुल हकीकत बात है कि रेट में बिल्कुल बहुत फ़र्क होगा। ऐसा नहीं कि रेट में फ़र्क नहीं होगा। ये थैली अगर 1 रुपए की पड़ रही है तो वो थैली 7 रुपए या 10 रुपए की होगी, मगर ये थैली डिस्पोजेबल है, ये वन टाइम यूज़ वाली है, एक दफ़ा आपने यूज़ किया और उसके बाद ये ऐसे रोडों पे पड़ी होती है। मगर वो जो कपड़े की थैली है वो डिस्पोजेबल नहीं है, वो आपने एक दफ़ा इस्तेमाल करनी है, घर में जाकर रख देनी है, फिर अगेन इस्तेमाल करनी है, तो ये फिर लाके घर में रख देनी है। ये तो इसका मतलब है कि वो थैली कंज्यूम करने का जो एक काम है वो कंज्यूमर को है, ना कि दुकानदार को। बिल्कुल, वो एक प्रैक्टिकल देखिए फ़र्क यानी कि जो खरीदने वाला होगा वो अपने घर में इस तरह की थैलियां रखेगा, वो लेकर जाएगा, उसी में फायदा इनको भी होगा। अगर ये थैली एक बेच रहा ना, ये 1 रुपए की है, तो वो थैली 10 रुपए की एक होगी, तो फर्क तो आएगा ना। उसके अंदर भी प्रॉफिट मार्जिन है, ऐसा नहीं है। मगर एक बाहैसियत पाकिस्तानी और बाहैसियत शहरी इंसान, हमें माहौलियाती तब्दीली के अंदर, चेंजेस के अंदर भी एहतियात करनी पड़ेगी कि मुल्क में तब्दीली आ रही है, माहौलियात चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, मौसम बिल्कुल तब्दील होता जा रहा है। जहाँ हमारे इतनी बारिशें नहीं होती थी, आज इतनी बारिशें हो रही हैं, तो हर चीज़ को हमने देखना पड़ेगा, वक्त के साथ साथ हर चीज़ को चेंज करना होगा, अपनाना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमें बंद करनी पड़ेंगी, वरना ये आगे जाके बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, सही है। अभी आगे चल के भी कार्रवाई मजीद हो रही है, ये बड़े पैमाने पे इस वक्त कार्रवाई हो रही है। मैंने अच्छा इमरान, एक चीज़ मुझे आपसे एक और पूछनी है, अभी मैंने जहाज से भी पूछी, मैं आपसे भी मालूम करती हूँ कि अब हम जो आगे इनको हम लोग कर रहे हैं, लोगों को इस बात के ऊपर प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली तौर पे कि आप ये पॉलिथीन बैग छोड़कर आप दूसरा इसका ऑल्टरनेट लेके आए, ठीक है। लेकिन एक मसला वो ये हो रहा है कि जो सामने से रिएक्शन आ रहा है ना, वो उसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि ये तो 1 रुपए की एक थैली है, 1 रुपए से भी कम की, और वो होगी कोई 7 रुपए की, तो एक्सपेंस तो आएगा ना? नहीं, 1 रुपए वाली वन टाइम इस्तेमाल होती है। अगर आप 7 रुपए वाली बात करती हैं तो वो मेरे साल चलती है। पेपर कपड़े का बैग अगर आप बनवा लेते हैं तो वो आपका ख़त्म नहीं होता। तो अच्छा, ये फिर खरीदने वाले को लेना होगा, ना कि दुकानदार को? महंगी पड़ती है। ठीक है, ये वन टाइम इस्तेमाल हुई, अगर 1 रुपए की आप काउंटिंग है तो एक वन टाइम इस्तेमाल हुई, वो बार बार इस्तेमाल रिसाइकिल करता रहेगा वो। भाई आप मुझे ये बताएं, ये बनती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो कार्रवाई हो रही है, आप इसके खिलाफ हैं या इसके हक में? हम इसके खिलाफ हैं। क्यों, क्या वजह है? हम यूँ खिलाफ हैं, ये तो एक गरीब आदमी है। जहाँ ये फैक्ट्रियाँ हैं, तेली की कंपनी है, वहाँ जाके छापा मारो। इन अफसरानों के वहाँ पे हिस्से, इन अफसरानों के वहाँ पे हिस्से मिलते हैं, इनको माहाना इनको खर्चा मिलता है वहाँ से। इस बात की आप मुझे गारंटी देंगे कि आप ये पॉलिथीन इस्तेमाल करते हैं, ये पॉलिथीन गटर में जाके गटर लाइनें चौक नहीं करेंगे, माहौल खराब नहीं करेंगे? आप गारंटी देते हैं इस बात की? अगर ये कार्रवाई नहीं करते आप गारंटी देते हैं इस बात की? सर मैं गारंटी देता हूँ, आप जड़ को खत्म करें। आप एंकर हैं, हमें पता है, हम आपको बहुत देखते हैं। सब बात खत्म हो गई, आप एक जड़ को खत्म करोगे ना, हर चीज खुद ही खत्म हो जाएगी ना मेरी बहन। हम गलत तो नहीं बोल रहे, आप सही बोल रहे हैं। कानून भी सही है, कानून भी गलत नहीं कर रहा अपनी जगह। अफसरानों के सबके महीने बने हुए। मैं एक बात बोल रहा हूँ, क्या दूध क्या हाथ में लेके जाएंगे, गोश्त क्या हाथ में लेके जाएंगे? बताओ आप ये बता बाजी। अच्छा, उसके लिए वो कह रहे हैं कि बर्तन घर से आप लेके आ जाए। नासिर हुसैन शाह का ये हुक्म नहीं है, ये इनकी अपनी मुर्तजा वहाब के खुसूसी इंटरेस्ट पे ही हो रहा है जी। मुर्तजा वहाब के, तो वहाब ने अगर कहा है तो जाके जो ना पहले फैक्ट्रियां बंद करवाएं, उसके बाद बात करें। और अगर मैं अगला प्रोग्राम फैक्ट्री बंद करवाने के ऊपर करूं तो फिर आप ये बंद कर देंगे? ये सारा बंद हो जाएगा। बंदी हो जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगी। आप लोगों को चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए अंदरूनी सिंध में चाहे, यहाँ ना है हम लोगों के पास। इस टाइम पे वहाँ बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, यहाँ बेड़ा गर्क नहीं हुआ। ये माल जो खरीदा ना, ये माल खरीदा। अच्छा सुने, अगर फर्ज करें फैक्ट्रियां बंद करवा दी जाती हैं, वहाँ से शॉपर नहीं आता है, तो भी तो आपको कोई अल्टरनेट इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। फैक्ट्री बंद नहीं करवाई ना पहले आप लोगों ने, पहले आप इधर गरीब की दुकान लूटने आए हो, पहले दुकान लूट लो, फिर आप लोग फैक्ट्री बंद करोगे, ये कौन सा तरीका है? गोदाम भरे हुए वो नजर नहीं आ रहे आप लोगों को, ये एक दुकान नजर आई एक छोटी सी, अब वो माल लेके जा रहा नहीं बाजी, आप हो रहा है, वो कौन भरे? आप ये शॉपर बंद कर दो, इसका नेमो बदल तो झोली में थोड़ी लेके जाएगा आदमी। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा कि वो जो प्लास्टिक के बैग्स की जगह कागज के बैग इस्तेमाल करें, और अगर दूध और लिक्विड लेना है तो बर्तन लेके आए घर से। बाजी अगर दूध और लिक्विड लेंगे कैसे लेंगे? सारा माल ले गए हैं, कोई हिस्सा कर लेंगे, मगर गरीब लुट गया। करेंगे, माल बेचेंगे जाके, वो चोर है साले। आपके समय कोई नहीं आया। नेमो बदल निकालो, कोई कागज की जो भी है, इसके बदले आप दो रिटर्न, दुकानदार वो देगा। आप लोग जो इशू लोगों का
मुश्तइल हजूम छोड़ के अब लोग हम यहाँ पे आ गए हैं। लाखानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं। सर, मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ आप बड़ा बावाज़े बुलंद है वो लोगों को बता रहे हैं कि ये इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लोग सीरियस ले रहे हैं आपके इस ऐलान को या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगहों से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको रिमूव कर दिया है, इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। लोगों के अंदर हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, आगाही मुहिम मुसलसल चला रहे हैं। सीनियर डायरेक्टर इमरान साहब की हिदायत में मुसलसल हमारे 15 दिन से ये मुहिम चल रही है, जिसमें हमने बाकायदा पंफलेट भी बांटे हैं, यहाँ पर हमने बैनर भी लगाए हैं, इलाके में ऐलानात भी कराए और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया इमरान। हंगामों से और बड़ी गर्मा गर्मी से भरपूर ये आपकी जो कार्रवाई है, 1 घंटे में मैं जितना अपने प्रोग्राम में दिखा सकती थी वो तो मैंने दिखाया और अभी सिलसिला जारी है। एक सवाल आपने भी सुना, मैंने भी सुना और मैं उसका जवाब अब आपसे खुद ये चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दें। फैक्ट्रीज जहाँ पर ये पॉलीथीन बैग बन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब तक शुरू होगी, जड़ी कब खत्म होगी? बिल्कुल, उसके ऊपर हम सेकेंड फेज़ में जाएंगे। पहले हम आवाम को कन्विंस कर लें इसको इस्तेमाल के ऊपर। जब आवाम इसको इस्तेमाल करना छोड़ देगी, फैक्ट्रीज को ऑटोमेटिकली वो अपना बिजनेस को डाइवर्ट। आवाम का ये कहना है कि फैक्ट्री पहले बंद करवाओ, उसके बाद हमसे बात करो। हमारा सेकंड फेज उधर ही है। सेकंड फेज वो कब से शुरू होगा? इंशाल्लाह जल्दी। पहले हम अपने तमाम ऑपरेशन से फारिग हो जाएं, उसके बाद हम उस तरफ जाएंगे। तो अभी इनके लिए ऑल्टरनेट क्या है? ऑल्टरनेट, अब इनको ऑल्टरनेट बिजनेस पर आना चाहिए। ये इनके अपने बच्चों के लिए, आगे नस्ल के लिए, इनके लिए नुकसानदेह चीज़ है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर जिस तरह आपने कार्रवाई की है, बहुत से लोगों ने कहा है कि ये हमें जो कागज़ के बैग्स हैं अगर वो दे दें, 100 बिस्मिल्लाह। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये पॉलीथीन बैग गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? वो ये कह रहे हैं कि हमें वापस करें, हम ये बेचकर वापस कहाँ बेचेंगे? ये सवाल आप बताइए, कहाँ बेचेंगे? इसी आवाम को बेचेंगे जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त अगर मैं देखूं तो आपको लगता है ये कार्रवाई जो आज हुई है, मेरे सामने हुई है, इस कार्रवाई को आप कितने % आप नंबर देंगे कि कामयाब हुई है? हमारी ये कामयाबी का नंबर तो आप लोगों ने देने हमें। हम कौन होते हैं सर नंबर देने वाले? हम तो आज खुद आपके साथ खड़े हुए थे सामने। हमें उम्मीद है अवाम अगर हमारा साथ दे तो हम इस नासूर को जड़ से ख़त्म कर देंगे और अल्लाह करे कि ये जड़ से नासूर ख़त्म हो। ये सबसे बड़ा नासूर इस वक्त मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ। वैसे तो हम गाय बगाहे इसके हवाले से आपको बताते ही रहते थे, लेकिन जब ये बहालिया बारिशें हुई हैं, बारिशों की वजह से जो सिस्टम तबाह बर्बाद हुआ है, पानी का जो इखराज, जो एक जगह आके रुकावट ऐसी ब्लॉकेज होती थी कि उसके बाद कोई ऐसा लगता ही नहीं था कि आपका ये शहर कायद कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है। वो तो वैसे भी नहीं लगता था खैर, लेकिन बारिशों के दिनों में तो खासतौर पे ये जो मुश्किलात हुई, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि अब बहुत हो गई, अब ये ख़त्म करना होगा। मेरी नज़रों के सामने इस वक्त, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, मेरी नज़रों के सामने मैं जिधर खड़ी हो रही हूँ, प्लास्टिक बैग का एक जो पूरा जत्था है, पुराने प्लास्टिक बैग्स का, वो सड़क के ऊपर जमा हुआ है, वो इधर उधर जमा हुआ है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, और ये ख़त्म नहीं होते। 1000 साल गुजर जाए, ये ख़त्म नहीं होते। ये पता नहीं किस शख्स ने इसको ईजाद किया था और इसकी वजह से आज जो ज़्यादातर नकाइस है वो इन्हीं पॉलीथीन बैग्स की वजह से हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब आगे क्या इनकी जगह पे क्या लाया जाए, वो कितना एक्सपेंस होगा उनका। कहीं महंगे होंगे तो पहले से महंगाई से पिसे हुए और तंग आए हुए आवाम जो है वो किस तरीके से परचेज़ करेंगे। इसका पूरा एक आपको मैकेनिज्म बनाना होगा, एक पूरा प्लान बनाना होगा और उसके बाद आप इसको समझ सकते हैं कि ये कामयाब होगी कार्रवाई। अभी बेचारे ये भी अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना फ्यूल सब वेस्ट करके जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कार्रवाई और पूरा शहर जो है उसकी भलाई अगर आप चाहते हैं तो आवाम को ये खुद भी समझना होगा कि ज़रा थोड़ा सा एक अपने आप को ज़रा इस बात के लिए तैयार कर लें। दूध लेना है, घर से बर्तन लेके आ जाए। अगर आपको दही लेनी है, घर से बर्तन लेके आ जाए। बाहर आपको जाना है शॉपिंग के लिए तो कोई कपड़े का या फिर कोई इस तरह की हो, जो पहले आपको याद है कराची के अंदर खास तौर पे वो टोकरी हुआ करती थी जो हमारी नानी दादियाँ इस्तेमाल किया करती थी, खजूर के पत्तों से बनी हुई, वो अभी भी मिलती हैं मॉडर्न मार्केट में, हर जगह वो बड़े आसानी से दस्तयाब हैं। आप वो टोकरी खरीदें। चलती थी ना पहले शॉपिंग बैग को, जिस जैसे जैसे आप ना करते जाएंगे खुद पहले आवाम करती जाएगी, लेकिन बात यही है कि पहले उन पॉइंट्स को ख़त्म करना होगा। दूसरे मरहले में उन फैक्ट्रीज़ के खिलाफ कार्रवाई होने के लिए चाहिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिल वक्त मैं साइमा कंवल, चीख उठा कराची के आज के इस प्रोग्राम से आपसे चाहती हूँ अपनी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।